30वीं पुतली की कहानी। अगले दिन राजा भोज सिंहासन पर बैठने के इरादे से जब उसके निकट पहुंचे तो सिंहासन की अगली पुतली उनके सम्मुख आकर उपस्थित हो गई। राजा भोज अभी तक सिंहासन पर बैठने का मोह नहीं त्याग पाए थे, लेकिन राजा विक्रमादित्य की महानता के समक्ष वह अपने आप को बहुत ही बौना समझ रहे थे। राजा भोज को खामोश देखकर पुतली ने कहा, हे राजन, जिस सिंहासन पर बैठने की लालसा लिए तू रोज रोज आता है, तू उसके योग्य नहीं है। क्या तू किसी श्रापग्रस्त प्राणी को श्राप से मुक्त कर सकता है? लेकिन राजा विक्रमादित्य में ऐसी क्षमता थी, इसलिए यह कथा ध्यान से सुन। राजा भोज ने सोचा, अब तो इसे मिलाकर 3 पुतलियां ही बची हैं। 3 दिन और प्रतीक्षा कर लेने में क्या हर्ज है। उसके बाद उनके मार्ग में बाधा बनने वाली कोई पुतली नहीं रहेगी, तो वे आराम से सिंहासन पर बैठ जाएंगे। यह सोचकर राजा ने कहा, ठीक है, तुम सुनाओ कथा, मैं सुन रहा हूँ। पुतली ने कथा सुनानी आरंभ कर दी। राजा विक्रमादित्य योगी और तपस्वी मानव थे। उन्हें उनकी अपनी मृत्यु का पूर्वाभास हो गया था। जब उन्हें लगा कि वे 6 माह और जी सकेंगे, तो वे वन में जाकर एक कुटी बनाकर उसमें काफ़ी समय बिताने लगे। राजपाट से मन उबता तो कुटी में जाकर ईश्वर स्मरण करते। ईश्वर स्मरण से थकते तो वापस महल में आ जाते। इस प्रकार वे लोक और परलोक दोनों को साधने में लगे हुए थे। एक दिन वन से राजमहल की ओर लौट रहे थे कि अचानक उन्हें मार्ग में एक सुंदर हिरण नजर आया। उतना सुंदर हिरण उन्होंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। राजा का मन उस हिरण का आखेट करने को हुआ। उन्होंने तरकस से तीर निकाला और धनुष पर चढ़ा लिया। इससे पहले कि वे तीर छोड़ते, हिरण की गिड़गिड़ाहट उनके कानों में पड़ी। नहीं राजन, कृपा करके मेरा वध मत करो। एक हिरण को मानवी भाषा में बोलते देखकर राजा के हाथ जहाँ के तहाँ ठिठक गए। तीर को तरकस में डालकर हिरण के पास जाकर आश्चर्य से उन्होंने पूछा, कौन हो तुम और पशु होकर भी मानवी भाषा कैसे बोल लेते हो? हिरण ने बताया, मानवी भाषा बोलना आपके दर्शन का प्रताप है राजन। मैं समझा नहीं। राजा विक्रमादित्य के चेहरे पर आश्चर्य था। मैं कुछ समय पहले एक राजकुमार था। हिरण ने कातर स्वर में बताना आरंभ किया। इस वन में आखेट खेलने आया था। मैंने एक साधनारत योगी के ईश्वर स्मरण को दूर से सुने बगैर मृग की आवाज़ का धोखा खाकर शब्दवेदी बाण छोड़ दिया। सौभाग्य से मेरा बाण योगिक सन्यासी के सर के ऊपर से गुजरकर पेड़ में जा धंसा, अन्यथा मैं ब्राह्मण हत्या के पाप का भागी बनता। पर तीर वृक्ष के तने में धंसने से योगी की साधना में विघ्न पड़ा था। अतः जब मैं भागता हुआ उसके सामने पहुंचा, तो उसने मुझे श्राप दे दिया, मैं जिस मृग के शिकार के लोभ में हूँ, खुद मृग बन जाऊं। मेरे गिड़गिड़ाने पर योगी ने कहा, मुंह से निकला श्राप लौटा तो नहीं जा सकता। अलबत्ता उसका प्रभाव उस समय टूट जाएगा जब तू एक दिन महाराजा धीराज विक्रमादित्य का दर्शन कर लेगा। उसके दर्शन करने से ही तेरी मानवी वाणी लौट आएगी। ओह, तब तो मैं एक जघन्य हत्या के पाप से बच गया। राजा विक्रमादित्य बोले, फिर कुछ सोचकर कहा, मगर सिर्फ मानवी वाणी ही तुम्हारी लौटी है। क्या तुम पूरी तरह से श्राप मुक्त कभी नहीं हो सकते? क्यों नहीं प्रतापी राजन, आपका दर्शन लाभ प्राप्त करके जब बाड़ी पा गया हूँ, तो श्राप मुक्त भी हो जाऊँगा। इसके लिए योगी ने दूसरा उपाय यह बताया था कि यदि आप उस योगी ब्राह्मण से जाकर भेंट करेंगे तो मैं पूर्ण रूपेण श्राप मुक्त हो जाऊँगा। ऐसा कहा था उस योगी ब्राह्मण ने। राजा बोले, तब तो मैं अवश्य
उससे जाकर भेंट करना चाहूँगा। तुम मुझे उसका पता बताओ। वह उसी वन में अभी भी साधना कर रहे हैं। मैं आपके साथ ही वहाँ तक चलता हूँ। इतना कहकर हिरण प्रसन्नता के साथ आगे आगे चलने लगा। राजा ने उसका अनुसरण किया। घने वन में पहुंचकर राजा ने देखा, एक वृक्ष की छाया में धुनी रमाए एक योगी पेड़ से उल्टा लटका हुआ साधना कर रहा था। राजा ने उसे जाकर प्रणाम किया। योगी ने आंखें खोली और राजा को पहचान कर बोला, अहो भाग्य। वह सीधा होकर खड़ा हो गया और कहने लगा, मैं आपके दर्शन लाभ हेतु साधना कर रहा था राजन। आपने मुझे दर्शन देकर कृतार्थ कर दिया। आश्चर्य। राजा बोले, लोग देवताओं का दर्शन पाने के लिए साधना करते हैं, तुमने एक मानव के दर्शन हेतु साधना की। यह मेरी साधना का ही फल है कि आप यहाँ तक चल कर आए हैं राजन। योगी ने कहा, मुझे देवताओं ने स्वप्न देकर कहा था, महाराजा धीराज विक्रमादित्य देवों के देव हैं, भगवान इंद्र राज के सबसे प्रिय हैं। उनका दर्शन पाना देवराज इंद्र का दर्शन पाने के समान है। थोड़ी देर रुककर उसने फिर कहा, अब इस ब्राह्मण को दर्शन का पुण्य भी प्रदान करें महाराज। मांगो, क्या चाहते हो? आप इंद्रदेव द्वारा प्रदान किए गए उस मूंगे को मुझे दे दें, जिसकी चमत्कारी शक्ति यह है कि वह मुर्दे को भी जीवित कर देता है। राजा ने कहा, दिया। और उन्होंने अपने गले से पड़ी वह माला उतारी, जिसमें एक अवसर पर देवराज द्वारा दिया गया मूंगा पिरोया गया था। मूंगे सहित माला योगी को दे दी। योगी ने माला पाकर राजा को आशीर्वाद दिया ही था, तब तक मृग बना राजकुमार श्राप मुक्त होकर मानव देह में आ गया। उसने दौड़कर पहले राजा के और फिर योगी ब्राह्मण के चरण छुए, दोनों से आशीर्वाद पाया। योगी ने कहा, इस मूंगे की माला गले में धारण करके मैं इस बात की सुगत कल्पना कर लिया करूँगा कि इसको धारण करने वाले ने इंद्रदेव के साक्षात दर्शन किए हैं। कहते हुए उसने माला गले में डाल ली। राजा श्राप मुक्त हुए राजकुमार के साथ महल की ओर लौटने लगे। एक रात उसे राजकीय आतिथ्य में रखकर अगले दिन रथ पर सवार होकर राजा विक्रमादित्य राजकुमार को साथ लेकर उसके राज में पहुंचने के लिए रवाना हुए। मगर उसके राज में पहुंचते ही राजा विक्रमादित्य के रथ के चारों ओर सशस्त्र सैनिकों ने घेरा डाल दिया। सेना नायक ने आगे बढ़कर कहा, अपना परिचय दो और बताओ कि किस उद्देश्य से इधर आना हुआ है। मैं राजकुमार भंवर सेन हूँ, राजा मानसेन का पुत्र। अपने राज्य में आया हूँ और अपने महल जा रहा हूँ। तुम किसके आदेश से मार्ग रोक रहे हो? तुम्हें राजदंड मिलेगा। सेनापति ठहाकर लगाकर हंस पड़ा। राजदंड तो तब मिलेगा जब राजा मानसेन का यहाँ राज्य होगा। क्या मतलब? मैं राजा कपाल सेन का सेना नायक हूँ। तुम शायद बरसों बाद इस राज्य में लौटे हो राजकुमार, तभी तुम्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि अब यहाँ पर राजा कपाल सेन का राज्य चलता है। तुम्हारे माता पिता को गिरफ्तार करके कारागार में डाल दिया गया है। हम लोगों ने तुम्हें बहुत धोखा और बहुत खोजा ताकि तुम्हें भी गिरफ्तार करके कारागार में डाल दिया जाए। हमें आज राजा से ढेरों पुरस्कार मिलेगा। तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। ठहरो, इस बार राजा विक्रमादित्य बोले, मुझे राजकुमार के दूत की हैसियत से जानो और इस नियम को पहचानो कि दूत अपने राजा का संदेश लेकर किसी भी शत्रु के समक्ष जा सकता है। तुम जाकर अपने राजा कपाल सेन को मेरा संदेश दो कि यह तो वह सा सम्मान राजा मानसेन को मुक्त कर दें और उनका राज्य छोड़कर चला जाए, या फिर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। कौन कौन करेगा युद्ध? तुम दोनों?
सेना नायक खिल्ली उड़ाने वाले स्वर में बोला। विक्रमादित्य को उसका उपहास असहनीय लगा। उन्होंने झट म्यान से तलवार निकाली और उसका सर धड़ से जुदा कर दिया। अपने सेना नायक का सर कटते ही सैनिकों में भगदड़ मच गई। सैनिकों ने भागकर राजा कपाल सेन को सूचना दी। राजा कपाल सेना लेकर उन दोनों की ओर दौड़ा। राजा विक्रमादित्य ने तुरंत दोनों बेतालों का स्मरण किया, उनको रथ को हवा में उठा लेने का आदेश दिया। घोड़ों सहित रथ हवा में तैरता हुआ सरपट दौड़ने लगा। राजा विक्रमादित्य ने अदृश्य होने वाला तिलक लगाया और रथ से कूदकर अदृश्य रहकर युद्ध करने लगे। 10, 20, 50, 100 सैनिकों के सिर काटे और दुश्मन नजर नहीं आया तो पैशाचिक सेना की शक्ति देखकर कपाल सेन की सेना के पैर उखड़ गए। राजा कपाल सेन की गर्दन से तलवार लगकर राजा विक्रमादित्य अपने मानवीय रूप में आकर बोले, मैं राजा विक्रमादित्य उज्जैन नगर का राजा तुम्हें आदेश देता हूँ, अगर जीना चाहते हो तो तुरंत राज्य छोड़कर भाग जाओ, अन्यथा प्रारदंड के लिए तैयार हो जाओ। कपाल सेन राजा विक्रमादित्य के शौर्य और शक्ति से परिचित था। उसने भाग जाने में ही हित समझा। इस प्रकार मानसेन ने अपना खोया हुआ राज्य वापस पाया। राजा मानसेन को पत्नी सहित कारागार से मुक्त कराकर विक्रमादित्य ने उन्हें राज सिंहासन पर बैठाया। अपने हाथों से राज तिलक किया। राजकुमार को राजा को सौंपकर वे अपने राज्य की ओर चल दिए। जब वे लौट रहे थे, वन में एक मृग भागता हुआ उनके सामने आकर रुका और राजा विक्रमादित्य से कहा, मेरे पैर में चोट लगी है, मैं भाग नहीं सकता। सिंह को मारकर मेरी जान बचाओ राजा, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। यह कहकर वे आगे बढ़ गए। मृग के पीछे लगे सिंह ने झपट्टा मारा और मृग को पकड़कर खाने के लिए ले गया। अब बताओ राजा भोज, एक श्रापग्रस्त मृग बने राजकुमार को उन्होंने श्राप मुक्त किया। उसके लिए योगी को इंद्र से प्राप्त मूंगा दिया। उसका राजपाट दिलवाने के लिए युद्ध किया। अब एक अन्य मृग को सिंह से बचाने की उन्होंने कोशिश तक नहीं की। सिंह उसे खा गया। बताओ क्यों, ऐसा क्यों, क्या किया विक्रमादित्य ने? राजा भोज बताने में हिचकिचाया तो पुतली ने हंसकर कहा, इतना सा भी ज्ञान नहीं है कि तुम्हें? अरे, पहले वाला मृग मानव था, श्रापग्रस्त था, उसे बचाना मानवीय धर्म था। दूसरा मृग पशु था, वह सिंह का आहार था और किसी का आहार छीनना राजा विक्रमादित्य के धर्म के विरुद्ध मानते थे। क्योंकि तुमने राजा विक्रमादित्य के कृत्यों का अर्थ तक समझने का ज्ञान नहीं है, भला तुम उनके सिंहासन पर क्या बैठ सकते हो? लौट जाओ। राजा भोज पुतली के आदेश पर उस दिन भी महल लौट गए। राजा विक्रमादित्य के राज सिंहासन पर बैठने की लालसा राजा भोज के मन में मृग तृष्णा की तरह समा गई थी। वह घूम फिर कर बार बार सिंहासन के निकट आता था और निराशा में भरकर वापस जाता था। 31वें दिन भी जब वह सिंहासन के सामने आया तो 31वीं पुतली कौसल्या अपने स्थान से बाहर आई और उनकी मार्ग को रोककर खड़ी हो गई।